डीसी साहब से हमने परमिशन ली, जी जी। बाकायदा दरखास्त दी, डीसी अच्छा। साहब ने हमें परमिशन दी, बाकायदा उनको रूट बताया। रूट बताने के बावजूद भी जब हमने शौकत खान चौक से रैली निकाली तो पुलिस की बारी नफरी ने हम पर लाठी चार्ज किया, हमारे कारकुन को पकड़ा, तक हमारी गाड़ियों की शीशे तोड़े। अच्छा। हम अदारों के साथ लड़ाई नहीं चाहते, अदारे हमारे हैं, मुल्क हमारा है, हर अदारा हमारा है। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, 9 मई का आपके खिलाफ सबसे बड़ी चार्ज शीट है, लेकिन आप तो अमन की बातें किए जा रहे हैं। नहीं, हम बदला लेने वाली सियासत नहीं करते, हम प्यार और मोहब्बत की सियासत करते हैं। हम इनकी तरह नहीं करते। इंशाल्लाह हम प्यार और मोहब्बत के पाकिस्तान के मफाद में जो हुआ वो करेंगे। इन तमाम तर प्रेशर के बावजूद कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा फिर साबित किया कि पब्लिक पॉपुलैरिटी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वाकई अभी तक कोई सानी नहीं है। कल रैलीज़ तो निकली लेकिन पंजाब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश भी की। अब कहा यही जा रहा है कि हर मरहले पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इंतज़ामिया की तरफ से सख्ती बाकी रही है। अब 8 फरवरी वाले दिन क्या प्लान होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने वोटर को इलेक्शन बूथ तक, पोलिंग बूथ तक ले आएगी? फिर उसके बाद जब इलेक्शन के वोट्स डल जाएंगे, उसके बाद नताइज निकलने हैं, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क्या प्लानिंग है? फिर आज़ाद उम्मीदवारान पे एक और भी सवालिया निशान है जो हम हर प्रोग्राम में डिस्कस करते आए हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद ये कहाँ जाएंगे। कल लाहौर में जो इज्तिमा हुआ, जो रैलीज़ निकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, हमेशा की तरह एक शख्स ऐसा था जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हरावल दस्ता था। चौधरी शब्बीर गुजर साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में। चौधरी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी शब्बीर गुजर के बारे में आप लोग जानते हैं, हमने तो खैर देखा भी सुना भी कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब लेके गए थे तो तब भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में सबसे ज़्यादा लीड के साथ जीतने वाले MPA यही थे। तो ज़्यादा बातें हम नहीं करते, हम सीधा जाते हैं चौधरी शब्बीर गुजर साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो कल जो रैलीज़ आपने निकाली उसमें काइंडली बताएं कि कहाँ कहाँ पे आपको रोका गया। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीसी साहब से हमने परमिशन जी ली, जी। बाकायदा दरखास्त दी, डीसी अच्छा। साहब ने हमें परमिशन दी, बाकायदा उनको रूट बताया। रूट बताने के बावजूद भी जब हमने शौकत खान चौक से रैली निकाली तो पुलिस की बारी नफरी ने हम पर लाठी चार्ज किया, हमारे कारकुन को पकड़ा, तक हमारी गाड़ियों की शीशे तोड़े। लेकिन उसके बावजूद भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले। हमने जितनी रैली कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े उतना बढ़े, लेकिन जो चैलेंज था अल्लाह के हुक्म से वो हमने पूरा किया। जब आप सारे कवानीन को फॉलो कर रहे हैं तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं बना रही? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद लोग कम निकलते हैं इसलिए वो रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस KP में ऐसे हालात नहीं हैं। देखिए, हम अदारों के साथ लड़ना नहीं चाहते। अच्छा। हम अदारों के साथ लड़ाई नहीं चाहते, अदारे हमारे हैं, मुल्क हमारा है, हर अदारा हमारा है। इसलिए हम अगर देखें, अवाम तो हमारे पास होती है लेकिन वो आगे से लाठियाँ बरसाते हैं, हम तो आगे से लाठियाँ नहीं बरसा सकते। अगर हमें इजाज़त दें लाठियाँ बरसाएं तो फिर देख लें कहाँ पुलिस होती है। पुलिस तो एक बंदा भी नहीं नजर आएगा। लेकिन हम कानून और आइन के दायरे में रह के अपना जमहूरी हक जो हासिल करना चाहते हैं और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को वो अपना हक हासिल करेंगे। कहते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, 9 मई का आपके खिलाफ सबसे बड़ी चार्ज शीट है, लेकिन आप तो अमन की बातें किए जा रहे हैं। हमने हमेशा, हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने, इमरान खान ने हमेशा अमन की बात की, हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा। कभी उन्होंने ये सियासत नहीं की, तोड़ फोड़ वाली सियासत नहीं कहा, तोड़ फोड़ का नहीं हमें कहा। और हम भी हमेशा अपने वर्कर को यही कहते हैं कि कहीं भी आपने तोड़ फोड़ नहीं करनी। जहाँ भी इंतजामिया और पुलिस हमारे साथ ज्यादती करे तब भी आपने आगे से सब्र ही करना है, सब्र का मुजाहरा करना है। आपने आगे से रिएक्शन नहीं करना, आपने आगे से जवाब नहीं देना। आपका नेशनल असम्बली के लिए नाम था, फिर उसके बाद आपको सूबाई असम्बली में मुंतकिल किया गया। अब वहाँ पे आपका हल्का, वहाँ पे नेशनल असम्बली की कैंपेन की क्या सूरत हाल है और आपकी क्या सूरत हाल है? जी, पहले मुझे नेशनल असम्बली की टिकट खान साहब ने दी, लेकिन उसके बाद पार्टी के फैसला था, पार्टी ने मुझे सूबाई टिकट दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सूबाई पे लड़ रहा हूँ, अपनी कैंपेन कर रहा हूँ। आपकी पोजीशन कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हुक्म से, मेरा तो ख्याल है मैं तो फुल जीत रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। 8 फरवरी वाले दिन का प्लान क्या है? 8 फरवरी वाले दिन का प्लान देखें, पहले भी 2022 में बाई इलेक्शन था, तब भी हमजा शहबाज की हुकूमत थी, ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और पूरी फोर्स मेरे पीछे थी। आपने वॉच करते होंगे, आपने
देखा होगा पूरे लाहौर पुलिस जो थी मेरे पीछे थी, मेरे पर्चे दे रही थी, मेरे कारकुनान को पकड़ रही थी, मेरे दफ्तर बंद करा रही थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसके बावजूद सबसे ज़्यादा लाहौर में लीड मेरी थी, मैं जीता। और इंशाल्लाह अब भी अल्लाह के हुक्म से सारी रियासती मशीनरी हमारे पीछे, हमारी फ्लैक्सेस नहीं लगने दी जा रही, हमारे स्टिकर, हमारे पम्फलेट फाड़ दिए जाते हैं और हमारे कारकुनान को पकड़ा जाता है। मैं सारा दिन गाड़ियाँ चेंज करता रहता हूँ, मेरे पीछे भी पुलिस है, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं निकल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को मैं लाहौर की सबसे ज़्यादा लीड मेरी होगी अल्लाह के हुक्म से। जीतने के बाद एक और एतराज़ और सवालिया निशान, जीतने के बाद आप कहाँ जाएंगे, बकाया आज़ाद उम्मीदवार कहाँ जाएंगे? सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपका सवाल सही कर दूं कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, हम सब टिकट होल्डर हैं। पीटीआई के जितने भी टिकट होल्डर हैं, हम सब टिकट होल्डर हैं। पीटीआई ने हमें टिकट दी है, अपनी वेबसाइट पे उन्होंने लोड किया कि ये हमारे पीटीआई के नुमाइंदे हैं, पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, और ये तो एक तो हम आज़ाद नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह आपने मेरा पिछला रिकॉर्ड भी देखा होगा, 5 महीने का मैं MP रहा हूँ। जी जी। बड़ी मुश्किलें आई, डिप्टी स्पीकर का वोट, हाँ। स्पीकर का वोट, वजीर आला का वोट, अतमाद का वोट, हम एक वोट से जीतते रहे। 186 MP उनमें आपका भाई भी है, उन 186 में क्या हम 186 के 86 डट के खड़े रहे, किसी मुहाजमे में पीछे नहीं हटे, बिके नहीं, झुके नहीं, डरे नहीं। बड़ी बड़ी ऑफरें भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी हर ऑफर को टकराया और अपने कप्तान का साथ। आप क्या समझते हैं, ये कोई प्लानिंग की जा रही, जो कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाई जा रही होगी कि यार आज़ाद उम्मीदवार तो बिक जाएंगे, जरदारी साहब के जहाज में बैठ जाएंगे या जहांगीर खान तरीन के साथ चले जाएंगे? ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इनकी खुशफहमी है, इनको बस ऐसे ही गलत फहमी है इनकी कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। सारे के सारे कैंडिडेट खान साहब के हैं और इंशाल्लाह खान साहब के साथ स्टैंड करते हैं। हर हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिला, कई हलकों में तो हमने देखा कि बड़ी अच्छी रवायत कि वो दूसरे उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। मियां असलम इकबाल साहब के भाई अमजद इकबाल साहब वो भी खड़े हुए हैं। क्या इस तरह की हरकत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, जो लोग छोड़ गए पीटीआई को, जो पीटीआई के साथ नहीं है, हर किसी को पता है कि मियां अमजद इकबाल पीटीआई छोड़ गया, वो आज़ाद हैसियत में खड़ा है। और बाकी भी जहां छोड़ गए पीटीआई को, पीटीआई ने देखिए अपनी वेबसाइट पे लोड किया हुआ है, ये हमारे कैंडिडेट है। तो लोगों को पता है, आवाम को पता है, आवाम ढूंढ के उनके निशान ढूंढ के खुद आ रही है कैंडिडेट के पास कि आप बेफिक्र हो जाए, हमने आपका निशान भी ढूंढ दिया, हम इंशाल्लाह सब इंतजाम संभालेंगे और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपके हल्के में एक्टिव है, जी जी, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी हो गई है। क्या आप समझते हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी हो गई है? ये इनको गलत फहमी है, इनको बिलावल को किसी ने मिसगाइड किया कि यहाँ पे जब बाई इलेक्शन हुआ था शाइस्ता परवेज़ वाला, असलम गिल वाला, अच्छा। तब हमारा कैंडिडेट नहीं था पीटीआई का। पीटीआई के कैंडिडेट के जमशेद इकबाल चीमा के, मुसर्रत चीमा के कागज़ रिजेक्ट हो गए थे, इसलिए इन्होंने कोई 25-30 हज़ार वोट ले लिया। इस वजह से हमारी वो पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था। अब वही इनके जहन में है कि वो 25-30 हज़ार वोट हमारा है, लेकिन वो वोट अब मेरा ख्याल है इनको 25-30 क्या 15 हज़ार भी वोट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह पीटीआई नेशनल असेंबली की भी और सूबाई असेंबली की भी सारी सीटें जीतेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुर्बत हासिल कर रही है, क्या मुस्तकबिल में कोई इत्तेहाद हो सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल, ये क़यादत के फैसले हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। आप क्या समझते हैं, अकेले आप हुकूमत बना लेंगे या फिर अपोजिशन में बैठना प्रेफर करेंगे? इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत होगी 8 फरवरी को। लाहौर के कौन कौन से हल्के आपको मजबूत दिखाई देते हैं? लाहौर सारा मजबूत है, टोटल का टोटल मजबूत है। अगर फेयर इलेक्शन हो तो मैं कहता हूँ सारा लाहौर हम क्लीन स्वीप करते हैं। ये 14 की 14 सीटें हम जीते हैं, एक सीट भी नहीं हारते। फेयर इलेक्शंस के चांसेस कितने परसेंट लगते हैं? वो आपके सामने है, आपको पता कितना फेयर हो रहा है। हमारी फ्लैक्सेस नहीं लगने दी जा रही, हमारे स्टिकर नहीं लगने दिए जा रहे, हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे कारकुनान को पकड़ा जा रहा है। हम इजाज़त लेते हैं रैली की, हमें रैली नहीं करने दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान और वर्कर खड़े हैं और इंशाल्लाह वोटर हमारा कायम है। इंशाल्लाह वो 8 फरवरी को निकलेगा, वोट डालेगा और इंशाल्लाह पीटीआई की जीत होगी। इमरान खान साहब की जेल में हालात से आप वाकिफ़ हैं, आपकी जो कानूनी टीम है वो केसेस फाइट कर रही है। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन से पहले इमरान खान के लिए कोई बड़ी सज़ा का ऐलान हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगी। जितनी मर्जी है सजाएं दे लें, जो मर्जी कर लें, उसके बावजूद भी डट के खड़ी है और इंशाल्लाह हम इलेक्शन का बाइकाट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि इदारों के साथ नहीं बनती, कभी आपकी कोई ज़ाती कोई रंजिश कोई लड़ाई इदारों के साथ? मेरी कभी भी कोई मेरी स्पीच देख लें, जब से मैं कैंडिडेट हूँ, पिछला बाई इलेक्शन में भी MP रहा और उसके बाद भी मैं इदारों के साथ बिल्कुल टकराव नहीं। अदारे हमारे हैं, हम अदारों का एहतराम करते हैं, फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज का एहतराम करते हैं। लेकिन इसके आड़ में जो 9 मई के आड़ में गलत किया जा रहा है, प्लीज़ वो बंद किया जाए। 9 मई को भूल कर आगे चलें। फौज के साथ यानी कि कोई आपका हमारी किसी भी अदारे के साथ
फौज से हटके हमारी पुलिस के साथ भी नहीं है। कोई भी इदारा है, जो पाकिस्तान के सब इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी इज्जत करते हैं। हम आइन और कानून को मानने वाले हैं, हम आइन और कानून से नहीं भागते, लेकिन हमारा जमहूरी हक है वो तो हमें मिलना चाहिए ना। जो हमारा जमहूरियत हमें बताती है हमें जमहूरी हक है, वो ना अगर मिले तो वो तो ज्यादती है ना। टर्न आउट के बारे में क्या ख्याल है? लोगों में काफ़ी जोश और जज्बा पाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि कोई इस तरह का कोई इवेंट, कोई इस तरह का कोई मामला कि उस दिन भी 8 फरवरी वाले दिन भी रोका जा सकता है वोटर को? 8 फरवरी वाले दिन इंशाल्लाह नहीं रुकाएगा काम। देखें कितनी फोर्स है, क्या कर लेंगी अवाम है, 25-26 करोड़ अवाम है, आखिर अवाम ने निकलना है, अवाम निकलेगी इंशाल्लाह, अपना वोट कास्ट करेगी और इंशाल्लाह जो रेशियो टर्न आउट है मैं कहता हूँ 75% इंशाल्लाह जाएगा। पहले 50-45 होता है ना, इस दफ़ा 75% रेशियो जाएगी और इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा वोट पीटीआई का होगा। पीटीआई के बारे में एक और भी एतराज़ है कि इनका जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जैसे कि पोलिंग एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई। अब तो ज़ाहिर सी बात है फाइनल सिचुएशन बन गई, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। पहले तो डाउट था ना कि होंगे नहीं होंगे। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है या मेरी जो सजेशंस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे क्या इलेक्शन की तरफ फोकस करके इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए कि अपने स्टाफ को ट्रेंड करें? पीटीआई आपको पता है बड़ी मजबूत हो गया। 2013 का इलेक्शन लड़ा, 2018 का लड़ा, उसके बाद बाई इलेक्शन जो हुए 20 इलेक्शन थे पंजाब में, तो 20 में से हमने 16 सीटें जीती, बिल्कुल जीती, क्लीन स्वीप किया। अब पीटीआई को हर चीज़ का पता है, एजेंट्स का भी ट्रेनिंग है, हर चीज़ की ट्रेनिंग है। अब पीटीआई जो कहते थे ना बर्गर पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है, किस पार्टी ने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया? पूरे 1.5 साल हो चुका है, 9 मई के बाद कितना तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बर्गर खड़े हैं। यही बर्गर, इनको कहते हैं बर्गर पार्टी है, ये बर्गर कितना डट के खड़े हैं, हर महाज का मुकाबला कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पीटीआई वो बर्गर पार्टी नहीं रही, ये मजबूत पार्टी है, हर पार्टी से मजबूत है। यही नून लीग वाले देख लें, ये जब इनके पे कुछ मुश्किल वक्त आता है, इन पे इतनी मुश्किलें नहीं आई, ये बाहर भाग जाते हैं। हमारा लीडर डट के खड़ा है, इधर जेल काट रहा है, सजाएं काट रहा है, लेकिन घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ और उसके तमाम कैंडिडेट, तमाम वर्कर, वोटर सपोर्टर डट के खड़े हैं और इंशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं और 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। 8 फरवरी आए और हम बैलेट के जरिए इसका बदला लें। पीटीआई का मुकाबला किसके साथ है? पीपल्स पार्टी के साथ या नून लीग के साथ? पीटीआई का मुकाबला आपको पता है, पीटीआई का मुकाबला ही नहीं है। पीटीआई इंशाल्लाह अब क्लीन स्वीप करेगी अल्लाह के हुक्म से। 8 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान हम क्लीन स्वीप। और अगर सिस्टम बैठ गया तो फिर क्या करेंगे? सिस्टम तो इन्होंने बैठाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सिस्टम का मुकाबला करेंगे। इसकी तैयारी है इंशाल्लाह हर चीज़ की तैयारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे भी टेक्नोलॉजी की जमात कहा जाता है कि पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है और आईटी में भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। सिस्टम बैठने की कोई तैयारी कर रखी है? हर चीज़ की तैयारी की है। पीटीआई अब वो जमात हो चुकी है जिसने हर चीज़ का, हर काम का प्लान बनाया हुआ है। इंशाल्लाह हमारा ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, हर प्लान तैयार है। इंशाल्लाह जी जैसे मर्जी सिस्टम बैठा लें, जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी और 8 फरवरी को हम जश्न मनाएंगे। इलेक्शन जश्न तो आप मनाएंगे, आप एक मरतबा पहले भी इलेक्शन जीते, लोगों को एक एतराज़ भी है आप पे, 3.5 साल की कारकर्दगी। अब अगर आप दोबारा इलेक्शन जीतने जा रहे हैं तो क्या आपने कोई तैयारी कर ली है अवाम के मसाइल हल करने? देखे नकवी साहब, 3.5 साल हमारी हुकूमत रही, तब महंगाई का क्या आलम था, तो 1.5 साल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, तब महंगाई का क्या आलम था। हमारे दौर में क्या पेट्रोल का रेट था, हम 150 रुपये पे छोड़ के गए, डॉलर कितने पे छोड़ के गए, 178 पे। जब हमारी हुकूमत थी हमने 118 में डॉलर का रेट था 118 रुपये, और जब हमारी हुकूमत गई तब था 60 रुपये बढ़ा, यानी कि 3.5 साल में डॉलर बढ़ा 60 रुपये और पेट्रोल बढ़ा तकरीबन 40-50 रुपये पेट्रोल बढ़ा। और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, पेट्रोल कहाँ गया 300 रुपये, 150 रुपये बढ़ा 1.5 साल में, और डॉलर कहाँ गया 300 तक। बिल्कुल ऐसी है। शहबाज शरीफ के 1.5 साल में कितना डॉलर बढ़ा, तकरीबन 120 रुपये जी। हमारे 3.5 साल में 60 रुपये बढ़ा और शहबाज शरीफ के 1.5 साल में 120 रुपये डॉलर बढ़ा। और पेट्रोल हमारे 3 साल में 50 रुपये बढ़ा, शहबाज शरीफ के दौर में 150 रुपये बढ़ा। ये सारे ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। महंगाई इन्होंने की है, हमने इनके कोरोना के बावजूद, खान साहब ने मुल्क को इतना अच्छा सर्वाइव किया, इतना अच्छा चलाया, उसके बावजूद भी गरीब का सोचा, सेहत कार्ड दिया हमने, रोज़गार दिया, अपना लंगर खाने दिए, अपना ये दिया हमने, पनाहगाहें दी, और हमने सबसे बड़ा काम यूएनओ में जाके खान साहब ने, ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाके इस्लाम के बारे में बताया, इस्लामी फोबिया के बारे में उनको बताया, ये सबसे बड़ा काम है। मैं इक़्तिदार में आने के बाद नून लीग और जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनका बदला लेंगे? नहीं, हम बदला लेने वाली सियासत नहीं करते, हम प्यार और मोहब्बत की सियासत करते हैं, हम इनकी तरह नहीं करते। इंशाल्लाह हम प्यार और मोहब्बत के, पाकिस्तान के मफाद में जो हुआ वो करेंगे। शब्बीर साहब, प्रोग्राम हो गया हमारा, इख्तिताम की जानिब गामज़न है। आपके हल्के की आवाम के लिए आपकी तरफ से कोई पैगाम, बल्ला तो है नहीं अब आपका,
निशान क्या है आपका? मेरा निशान बतख है, PP 162 से बतख है। मैं अपनी हल्के की आवाम PP 162 के नाम पैगाम देना चाहता हूँ अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को, अपने नौजवानों को, कि जिस तरह आपने बाई इलेक्शन 2022 17 जुलाई में आपने मुझे जिस जुर्रत के साथ मुझे कामयाब कराया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 8 फरवरी को उससे ज़्यादा लीड से आप मुझे कामयाब कराएंगे। आप सब ने टाइम से उठना और जल्द नमाज़ पढ़नी है और मेरे लिए दुआ करनी है, अपने लिए करनी है दुआ, अपने बच्चों के लिए करनी है, मुल्क पाकिस्तान के लिए करनी है और अपने कायद इमरान खान के लिए दुआ करनी है। और उसके बाद आपने जाके बतख पे मोहर लगानी है। PP 162 का निशान बतख है। आपने बतख को कामयाब करवाना है। ये आपकी कामयाबी है, आपके मुल्क पाकिस्तान की कामयाबी है, इमरान खान की कामयाबी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। जो शब्बीर गुजर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका हौसला हमेशा की तरह बुलंद है और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे हर महाज पे कामयाबी समेटी है, तो 8 फरवरी वाले दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। जो सब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप वैसे तो अपनी कैंपेन पे निकले होते हैं, तो हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ, क्योंकि आप एक वर्कर हैं और आप हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। और आपकी बातें सुन के चलें, एक वो जो एक परसेप्शन थी कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों के ख़िलाफ़ है या फ़ौज के खुदा न खास्ता ख़िलाफ़ है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का ऐलान भी कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अगर दोनों के मंशूर को इकट्ठा किया जाए तो 66 पेजेस का आई थिंक सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और 45 पेजेस का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। लेकिन 250 सफ़ात पे मुश्तमिल मंशूर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेश किया। उसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर 4 साल का वज़ीर आज़म, फिर उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें मंशूर में रखी गई हैं जो कि ना ही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं और ना ही मुस्लिम लीग नून के मंशूर में हैं। लेकिन देखना ये होगा आया कि 8 फरवरी का इलेक्शन कितना फेयर होता है और फिर उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितना डिलीवर कर सकती है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, आपका मेरा हामी और नासिर हो। इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन में वोट ज़रूर डालें। अल्लाह हाफिज़।